नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा मैं पिछले कई दिनों से एमसीडी चुनाव को लेकर मैं अलग अलग वार्डों का रुझान, प्रक्रिया, जो पब्लिक का क्या पसंद है, कौन सा प्रत्याशी पसंद है और क्यों पसंद है, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आपको पल पल की मैं खबर अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। तो अभी मैं जो यहाँ पर आया हूं, मैं एनसीपी के जो प्रत्याशी वार्ड 155 की जो सीमा अग्रवाल जी है, वहाँ पे मैं आया हूँ। और जो आप जानते हैं कि दिल्ली के जाने माने चेहरे, शायद ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है योगानंद शास्त्री, जो हमारे दिल्ली विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और महरौली का बहुत सारा विकास का कार्य भी इन्होंने किया। इनकी देखरेख में बहुत सारा कार्य हुआ है। जैसा कि हम लोग भी इसी इलाके में रहते थे और डॉक्टर साहब जो अभी कहा वो वाकई सत्य है, क्योंकि हम लोगों ने भी रात को कभी 2 बजे 2:30 बजे उठते थे पानी भरने के लिए। 3-3 दिन 4-4 दिन में यहाँ पानी आया करता था। कैन उठा के हम भी जाया करते थे नीचे जल बोर्ड पे, स्कूटर पे पानी लेके आते थे। लेकिन आज के डेट में शायद कोई ऐसा घर नहीं है जो एक डब्बा भी लेकर के महरौली के लोग बाहर जाते हैं। तो ये सब दिन जो हमारे डॉक्टर साहब का, और हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब योगानंद शास्त्री जी है। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर धन्यवाद आपका। सर, अभी आपने जाने अनजाने में नाम लिए, बहुत सारे लोगों का आपने टारगेट किया, ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि नाम आपने नहीं लिया, लेकिन लोग समझ गए कि आप किसके बारे में कह रहे हैं। आज जनप्रतिनिधि ऐसे हो गए हैं कि उनके वादों पे जो पब्लिक से उन्होंने जो वादा किया वो झूठा साबित हो रहा, अब पब्लिक उन्हें दौड़ा करके मार रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए कि आज की राजनीति बहुत खराब हो गई है, और उसका कारण यह है कि आज की राजनीति में बहुत सारे लोग केवल स्वार्थ के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। पहले स्थिति ये थी कि जो सेवा भावी होता था, समर्पित होता था और समाज में काम करता था, उसको बुलाकर जबरदस्ती टिकट दी जाती थी, और अब टिकट दी जा रही है सूटकेस ले जाकर जो मांगता है। इसलिए इतना बड़ा फर्क आ गया है। आप देखिए, रफ़ी अहमद किदवई साहब थे, कृषि मंत्री थे, जरा सा कृषि की नीति पर मतभेद हो गया, इस्तीफा दे दिया, चले गए। नेहरू जी ने कई कैबिनेट मिनिस्टर भेजे उनको मनाने के लिए, वो नहीं माने। सुबह उठे, स्नान किया, 2 जोड़ी कपड़े अपने थैले में डालकर तांगा बुला करके पुरानी दिल्ली चले गए। ऐसी थी राजनीति किसी जमाने में, लेकिन आज तो आप स्वयं जानते हैं क्या हालत है। अभी तो जैसा कि आपने एक उदाहरण दिया, खुद ही जो है एक आम आदमी पार्टी के जो हमारे अभी आप देख रहे हो जेल मंत्री भी है और जेल के अंदर भी बंद है, और बहुत सारी बातों में तो इतना सारा आरोप प्रत्यारोप लगने के बाद भी आज भी वो मंत्री है। तो ये जो केजरीवाल जी कहा करते थे किसी जमाने में कि तुम चुप करके वीडियो बनाओ, कोई भ्रष्टाचार करता था आप भेजो, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन जीता जागता जो वो भ्रष्टाचार को लेकर के चल रहे हैं, गोद में पाल रहे, तो केजरीवाल जी का नीति का क्या हुआ? देखिए, सत्ता का दुरुपयोग है, और ऐसा जो भी करे उसको दंड मिलना चाहिए। पहले तो उससे इस्तीफा लें और फिर बताएं कि तुम किस रास्ते पर जा रहे थे। अभी जहां श्रीमान जी रह रहे हैं वो स्पीकर हाउस था। 1993 में जब सत्ता आई बीजेपी की, चरतीलाल गोयल साहब वहां थे। उसके बाद 10 वर्ष चौधरी प्रेम सिंह रहे, शीला जी की सत्ता जब थी। 2008 में मैं यहाँ से चुन करके गया। लेकिन आपने नहीं लिया था सर वो हाउस? लिया नहीं, मैं प्रचार किया, मैंने अपने डिप्टी को दे दिया। वो दलित भाई थे मेरे बहुत अच्छे, उनको मैंने दे दिया, वो रहे। लेकिन उसी स्पीकर हाउस में अब श्रीमान जी हैं, आप जाकर देखिए कितने एसी वहाँ लगे हैं, स्विमिंग पूल बना है, 10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। भाजपा ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन वही साहब कहते थे कभी मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं मतलब तनख्वाह भी आधा लूंगा। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता, उनको दिल्ली में बहुत डर लगता है और गुजरात में ऑटो में घूमते वो दिखावा करने के लिए, दिखावा करने के लिए खाली दिखावा है।
असलियत कुछ और है। देखिए, घोड़ा गाड़ी लेने की बात थी, कहते थे नहीं लूँगा, लेकिन अब किस में चलते हैं? फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं। एक गाड़ी उनके पीछे होती है कि कभी साहब की गाड़ी खराब ना हो जाए, वो खाली चलती है, और उसके पीछे लाइन लगती है बड़ी गाड़ियों की, जिसमें उसके सिक्योरिटी वाले भी होते हैं और उनके कार्यकर्ता भी होते हैं। जगह जगह सर दिल्ली में उनके प्रत्याशियों के लिए पब्लिक विरोध करी तो क्या समझे कि अब केजरीवाल जी का जाने का बोरिया बिस्तर समेटने का टाइम आ चुका है? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत अधिक प्रबुद्ध है और वो सही समय पर सही निर्णय लेती है, तो आने वाला समय सुखद नहीं होगा उनके लिए। आपकी पार्टी एनसीपी में आती है तो क्या करेगी? हमारी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो हम वो सब करेंगे जो आम आदमी के लिए और गरीब आदमी के लिए किया जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, इन्होंने जो कहा। और अभी काफी, क्योंकि चुनाव में अभी समय है और काफी मोड़ों पे डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी, काफी बातें भी होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।